तो हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के बारे में पूरा जानेंगे। पूरा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दे देंगे कि एएलपी क्या होता है, कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, सब कुछ एएलपी के बारे में जानेंगे। तो जो लोग अभी एएलपी और टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करने जा रहे हो या तो इंटरेस्टेड हो प्रिपरेशन करने के लिए और आगे जाके सोच रहे हो कि इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बने यानी कि पायलट बने, तो पूरा का पूरा मैं ओवरव्यू बताऊंगा इस क्लास में। तो वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपका जो डाउट है एएलपी के बारे में, जो नॉलेज है या कोई गलत फहमी है, वो पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए, इस वीडियो में हम लोग कोई डेटाबेस कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ओनली ओवरव्यू देखेंगे। अभी आप लोगों को बस आइडिया देना है कि एएलपी जॉब क्या एक्चुअली क्या होता है। तो फर्स्ट बताएंगे कि एएलपी एंड टेक्नीशियन होता क्या है। देखिए, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, इंडियन रेलवे में जो रेल ड्राइविंग करके ले जाता है उनको ड्राइवर बोला जाता है। और जो ड्राइविंग किया जाता है, जो रेलवे के इंजन रहता है, उसको बोलते हैं लोकोमोटिव। ठीक है, लोकोमोटिव इंजन। तो लोकोमोटिव इंजन को जो ड्राइविंग करता है उसको लोको पायलट बोला जाता है। ठीक है, पायलट यानी कि ड्राइवर हो गया और लोगों को ड्राइविंग कर रहा है, इसलिए लोको पायलट हो गया। तो पहले तो लोको पायलट नहीं होता है, पहले जो स्टेप होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ता है। फिर असिस्टेंट लोको पायलट से धीरे धीरे प्रमोशन होके और जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको लास्ट में ड्राइवर बनता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ऐसा डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट नहीं है जहां पे आप डायरेक्ट ड्राइवर बन सको या तो ड्राइवर लोको पायलट बन सको। तो इसीलिए फर्स्ट आप लोगों को एएलपी में भर्ती होना पड़ेगा। फिर 4 साल 5 साल 6 साल बाद जब जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा, आपका ट्रेनिंग होगा, उस हिसाब से आप जाके रेलवे का ड्राइवर बनोगे। तो ड्राइवर मतलब समझ रहे हो, जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, मतलब रेल को ड्राइव करके ले जाते हैं, वो ड्राइवर हो गया, जिसको हम लोग एएलपी बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। तो इनिशियल तौर पे एएलपी रहता है, फिर एएलपी जाके फिर सीनियर एएलपी बनता है, फिर सीनियर एएलपी होता है, लोको पायलट शंटर होता है। शंटर यानी कि मतलब होता है जो लोग ओनली रेल यार्ड में, मतलब एक जो प्लेटफॉर्म रहता है, प्लेटफॉर्म के अंदर जो आसपास बाजू वाला बहुत सारा लाइन आप देखे होंगे, तो उस लाइन पे इंजन को या कोई वागन को इधर से उधर लेके जाना है, फिर इंजन के साथ ट्रेन का जुड़ना है, काटना है, तो सारे चीज जो किया जाता है इसको शंटिंग बोलते हैं। ठीक है, शंटिंग। तो लोको पायलट शंटर क्या करता है, तो वही काम करता है, ओनली एक रीजन के अंदर रह के, ज्यादा दूर नहीं जाता, लाइन में नहीं जाता है, एक रीजन के अंदर रह के बस इंजन के साथ ट्रेन का जोड़ना, काटना और छोटा मोटा मतलब जगह जाना, इधर उधर जाना। ठीक है, ये खासकर मोटा मोटी आप आइडिया दीजिए, इसको लोको पायलट शंटर बोलते हैं। उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद ही लोको पायलट बनता है। ठीक है, लोको पायलट बनता है। तो पहले देखिए, लोको पायलट जब बनेगा पहले आपको गुड्स ट्रेन दिया जाता है। तो गुड्स ट्रेन में कुछ दिन एक्सपीरियंस के बाद, उसके बाद क्या होता है, लोको पायलट पैसेंजर बनता है, फिर लोको पायलट मेल एक्सप्रेस बनता है, फिर मोटरमैन बनता है। मोटरमैन किसको बोलते हैं, मोटरमैन बोलते हैं जो हम लोग बोलते हैं लोकल ट्रेन चलाता है। ठीक है, मेमू इमू जो भी हो लोकल ट्रेन चलता है, तो उनका जो ड्राइवर है उन लोगों को मोटरमैन क्या बोला जाता है। ठीक है, तो मोटरमैन ये है जो लोकल ट्रेन चलाता है, और जो मेट्रो रेल भी चलाता है उन लोगों को भी मोटरमैन बोला जाता है। तो ये सबसे लास्ट में आता है लोको पायलट पैसेंजर के बाद लोको पायलट मोटरमैन बनता है। कभी कभी क्या होता है, लोको पायलट गुड्स के बाद लोको पायलट पैसेंजर और मेल जब बनता है तब भी हो जाता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है कितना वैकेंसी है, कितना रिक्वायरमेंट है और आपका कितना नॉलेज है, उसके हिसाब मतलब उसको ऊपर हिसाब करके आपका ये प्रमोशन होता है। ठीक है, ये मैं बता दिया हूँ कि लोको पायलट कैसे कैसे इंक्रीमेंट होता है, मोटा मोटी एक आइडिया दे दिया हूं कि लोको पायलट से कैसे, मतलब एक असिस्टेंट लोको पायलट से कैसे पायलट बना जाता है। और मैं इधर यहाँ पे ज्यादा बात करूंगा मैं असिस्टेंट लोको पायलट को लेके। तो फिर टेक्नीशियन क्या होता है, टेक्नीशियन का थोड़ा मैं नॉलेज दे देता हूँ। देखिए, ड्राइवर जो लोग हैं वो तो ट्रेन ड्राइव करके ले जाते हैं, ड्राइवर होता है। लेकिन टेक्नीशियन वो होता है जिसका टेक्नीशियन का नॉलेज रहता है। टेक्नीशियन का नॉलेज मतलब जेई का पोस्ट नहीं है, जेई का पहले वाला पोस्ट है ये। तो इसमें टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं, जितना सिग्नल देखते हो लाइन में जो रहता है, ठीक है, रेड येलो ग्रीन, जितना सिग्नल रहता है वो सिग्नल का काम करना। फिर रेलवे ट्रैक जो है चेंज करता है, ठीक है, इस ट्रैक से उस ट्रैक, उस ट्रैक से इस ट्रैक, तो ये जो चेंज करवाता है, या कोई रेल ट्रैक का मेंटेनेंस हो,
ठीक है। ये सब काम कौन करता है? टेक्नीशियन लोग करता है, या कोई रेल का मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, ओवरहाउलिंग होता है, जो भी मेंटेनेंस का काम होता है वो है। छोटा मोटा टेक्निकल का जो भी काम होता है ड्राइवर को छोड़ के, रेलवे मतलब रिलेटेड जो भी काम होता है वो कौन करता है? वो करता है टेक्नीशियन। तो एएलपी और टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट है एक ही साथ आता है, और एएलपी टेक्नीशियन का जो रिक्रूटमेंट होता है वो हर साल नहीं आता, ये 2 साल 3 साल 4 साल बाद एक बार करके आता है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो एक बार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर ज्वाइनिंग होते होते फिर बहुत सारा वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, फिर वैकेंसी निकलता है, ऐसा होता है। तो इससे पहले देखिए 2012 में आया था, उसके बाद 2014 में आया था, उसके बाद 2018 में आया था। तो अभी फिर आने वाला है, ठीक है, अभी आने वाला है, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो आने वाला है देखिए, कोविड के चलते थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो 2021 के लास्ट 2022 का फर्स्ट में आ जाता वैकेंसी, लेकिन कोविड के चलते इधर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा डिले हो गया है, इसलिए ये थोड़ा डिले हो गया है, ठीक है। आप उम्मीद लगा सकते हो कि 2022 लास्ट में या तो 2023 फर्स्ट में आ सकता है, संभावना है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी आता है देखिए, एएलपी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आता है, ये सबसे ज्यादा इंडिया में जितना रिक्रूटमेंट होता है उनमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें आता है। 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसी रहता है टेक्नीशियन और एएलपी मिला के। और इसमें भी ज्यादा लोग मतलब अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो लोग ITI किया, ठीक है, जो लोग साइंस HS में साइंस रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वो लोग अप्लाई करता है। जो लोग डिप्लोमा करता है वो लोग अप्लाई करता है। जो लोग बीटेक और बीटेक से भी हायर स्टडी जो लोग करता है, बीटेक के तौर पे वो लोग अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूज अमाउंट कैंडिडेट हो जाता है और वैकेंसी भी उससे ज्यादा रहता है, काफी बड़ा रिक्रूटमेंट होता है। तो देखिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ नेचर ऑफ द जॉब नेचर कैसा है। तो कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम देने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जिस सेक्टर में काम करने जा रहे हैं तो उस सेक्टर में कैसा काम होता है, आपको कैसा कैसा ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। जब बेकार हो तब तो लगता है कि कोई भी एक जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब मिलने के बाद फिर बहुत लोग क्या करता है, पछताते हैं कि इस जॉब अच्छा नहीं है, उस जॉब में जाना चाहिए था, ठीक है। तो बता रहा हूँ कि एएलपी टेक्नीशियन का जॉब कैसा होता है। टेक्नीशियन का जो जॉब होता है, देखिए टेक्नीशियन का जॉब शेड्यूल्ड जॉब रहता है, ठीक है। कभी कभी शिफ्टिंग भी करना पड़ता है, लेकिन उसका एक शेड्यूल रहता है कि 6 से लेकर 2 तक या 2 से लेकर 10 तक ऐसा ड्यूटी करना पड़ता है, या तो कभी 9 से लेकर 5 तक भी ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। नाइट रेस्ट मिल जाएगा आपको। तो ये टेक्नीशियन का जॉब है, बहुत ही ईजी है। लेकिन जो एएलपी का जॉब है, एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, जो रेलवे इंजन रहता है, ठीक है, रेलवे इंजन में 2 लोग रहता है रेल ड्राइविंग करने के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो रहता है वो रहता है एएलपी, और राइट साइड में जो रहता है वो रहता है एएलपी। देखिए दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहता है, ऐसा नहीं कि एएलपी काम कर रहा है एएलपी को बात साथ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का काम अलग है और दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है। कुछ हो जाए तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहता है। क्यों बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है? क्योंकि आपका पीछे में मान लीजिए कि आप थाउजेंड्स आदमी को लेके चल रहे हो, 2000-3000 लोगों को एक ट्रेन में लेके चल रहे हो, तो सब लोगों का लाइफ का जो वारंटी है, लाइफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही 2 लोगों के ऊपर रहता है, सामने 2 लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए एएलपी और एलपी का जो जॉब है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल्ली आपको करना है। थोड़ा भी चूक हुआ, थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो बहुत सारा आदमी का जान जा सकता है। जॉब बहुत ही टाइट है। और एएलपी का जो जॉब है, देखिए एलपी और एएलपी कोई भी हो, दोनों का जो जॉब है शेड्यूल नहीं है, ठीक है। ये अनशेड्यूल्ड जॉब है, मतलब ड्यूटी अब कब लगेगा, कब ड्यूटी खत्म होगा, आप खुद को भी पता नहीं है। खुद को क्या, किसी को भी पता नहीं होता है। आपका ड्यूटी कहाँ स्टार्ट होता है, आपका जो होता है ओरिजिन स्टेशन जो होता है, ठीक है, जहाँ आप ड्यूटी स्टार्ट किए, वहां से लेकर आप डेस्टिनेशन तक जाएंगे, तो इसके बीच में जितना टाइम लगता है तो वो हो गया आपका ड्यूटी आवर्स। नॉर्मली ड्यूटी आवर्स जो है 8 घंटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी आवर्स 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा और कभी कभी 18 से 20-22 घंटा भी करना पड़ता है। तो सिचुएशन के हिसाब से रहता है। जब सिग्नल ना मिलने से ट्रेन रुका रहता है तो ड्यूटी आवर्स भी काफी बढ़ जाता है। और ये अनशेड्यूल्ड जॉब है और बहुत टाइम तक ड्यूटी करना पड़ता है। इतना मान लीजिए कि 14 से 18 घंटा आप ड्यूटी करके गए जहां आपका डेस्टिनेशन हो, ठीक है, डेस्टिनेशन में गए, वहां पे फिर 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा कोई भी मतलब रेस्ट किए, ठीक है, 8 प्लस रेस्ट किए, मतलब 8 आवर्स कंपल्सरी आपको रेस्ट करना है। उसके बाद भी आपको रेस्ट करना
हो सकता है रेस्ट करना रहता है, फिर रेस्ट करके फिर अगला जो ट्रेन है उसको लेके फिर आपका जो ओरिजिन स्टेशन है वहां पे आपको बैक करना है। तो एक ड्यूटी करके जाना, फिर 8 घंटा रेस्ट करना, फिर उसके बाद ड्यूटी करके आना। तो लगभग जो है मान लीजिए कि 12 24 प्लस 8 तो 32, तो 32 आवर्स मान लीजिए कि एवरेज ड्यूटी होगा एक ड्यूटी का आपका शेड्यूल, ठीक है। तो 32 मैं कम बता रहा हूँ, 32 कभी कभी 42 45 हो जाता है ये ड्यूटी। तो ये डिपेंड कर रहा है कि लाइन में कितना मतलब आपको सिग्नल मिलेगा, कितना जल्दी आप पहुंच पाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका ड्यूटी आवर्स। तो ड्यूटी आवर्स मान लीजिए 40 घंटा ड्यूटी करके आप घर पे आ गए हो, या तो आपका जो हेड क्वार्टर है वहां पे आ गए, क्वार्टर पे आ गए हो, फिर क्वार्टर में 16 आवर्स आपको रेस्ट मिलता है। तो मिनिमम आपको 16 आवर्स रेस्ट मिलता है। मैक्सिमम हो सकता है ज़्यादा, कभी कभार ट्रेन अगर कम हुआ, मतलब ट्रेन आने जाने का ट्रेन कम हुआ तो आपको रेस्ट थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मान लीजिए कि 16 से 20 घंटा तक आपको रेस्ट मिलेगा, ठीक है। हेड क्वार्टर में आप 30 से 40 घंटा ड्यूटी करके आएंगे, फिर आपको 16 घंटा ओनली रेस्ट मिलेगा घर में रहने के लिए। तो फैमिली को टाइम देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जो लोग सोच रहे हो कि फैमिली को टाइम देंगे, फैमिली में ये बहुत टाइम कम दे पाएंगे, क्योंकि 16 आवर्स में आपको रेस्ट भी करना है, सोना है, और प्लस फैमिली को टाइम देना है कि आप कोई किसी का पर्सनल काम हो, बैंक जाना है या पोस्ट ऑफिस जाना है या कोई भी दूसरा जगह जाना है, तो इसी के अंदर में आपको करना है 16 आवर्स में। तो काफ़ी ये रेस्ट जो है काफ़ी कम है। तो यह इसको आपको मैनेज करना है या मेंटल सेटअप रखना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और 16 घंटा में से 8 घंटा कम से कम आपको सोना है। स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका नींद ठीक ठाक अगर नहीं होगा तो आप एक्टिवली ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। और ये ऑफिस से बैठने का ड्यूटी नहीं है कि थोड़ा बैठ गए, थोड़ा कुर्सी में पैर सीधा करके सो गए, ऐसा नहीं है। ये ड्यूटी है, पूरा रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है। इतने लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप जाओगे, तो उसी हिसाब से रेस्ट आपका अगर पूरा नहीं होगा तो ड्यूटी आवर्स में आपका नींद आ सकता है, और वो बड़ा खतरा है, ठीक है। बड़ा खतरा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है। तो हर सेकंड में यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। 2 सेकंड में उधर उधर देख लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रेन मान स्पीड में जा रहा है 80 100 110 स्पीड में जा रहा है, तो पलक झपकते ही बहुत दूर चला जाता है। तो इसीलिए हर एक सेकेंड में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, कूल रहना पड़ेगा, चाहे वो दिन में हो, रात में हो, बरसात के टाइम में हो, आंधी में हो, ठीक है, तूफान में हो, ठंडी के टाइम में हो, कुछ भी हो, तो ये आपको एक्टिवली ड्यूटी करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत लोग सोचते हैं कि रेलवे का जॉब कभी जा नहीं सकता, लेकिन ये बहुत ही गलत फहमी है रेलवे का। रेलवे का जो जॉब है, खासतौर पर ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर का जो जॉब है, ये हर सेकंड में खतरा रहता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो पहले आपको चार्ज शीट लगेगा, ठीक है, पहले आपको चार्ज शीट लगेगा, फिर इंक्वायरी बैठेगा, फिर अगर कुछ आपका फॉल्ट नहीं निकला तो आपको रिलीज कर देगा, आप जॉब में आ पाओगे, नहीं तो जिंदगी भर जॉब नहीं आ पाओगे। और कभी भी लाल सिग्नल क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो कभी भी मान लीजिए कि लाल सिग्नल क्रॉस कर दिया तो वहां पे आपका जॉब चला जाता है, टोटली टर्मिनेट हो जाता है, आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। फिर आप उल्टा केस करोगे, लेकिन फॉल्ट आप ही का ही माना जाएगा। किसी भी हालत में लाल सिग्नल को पार कर दिया मतलब जॉब चला गया। तो ये जो जॉब है खतरा है इतना कि प्राइवेट जॉब से भी ये खतरा है, कभी भी जा सकता है। आप ईमानदारी से एक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी करोगे तो जॉब कभी नहीं जाएगा। किसी मान लीजिए दूसरे की गलती की वजह से अगर मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया, तो भी आपका जॉब जा सकता है, आपका अगर कुछ फॉल्ट आया तो। यही आपको आदत डाल लेना है कि रात भर रात कमाई करके, मतलब रात में जाग के ड्यूटी करना है, दिन में सोना है। और किसी के अगर नींद का प्रॉब्लम हुआ कि दिन में नींद अच्छा नहीं होता है या कुछ, तो इस प्रॉब्लम मतलब जॉब में बहुत ही प्रॉब्लम है, जॉब आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि और ऐसा सबका प्रॉब्लम ये है कि रात को नींद आता ही आता है, रात 3-4 बजे के बाद थोड़ा बहुत नींद आता ही आता है। तो वहाँ पे नींद को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, नींद को कंट्रोल करना। और एक बड़ा चीज जो आपको कंट्रोल करना है, देखिए फ्रेश रूम नहीं है, ठीक है,
फ्रेश होने का रूम, टॉयलेट, बाथरूम इंजन में बना नहीं रहता है। तो एक आदमी मान लीजिए कि 20-22 घंटा ड्यूटी कर रहा है, इंजन में बैठा हुआ है, तो नेचर कॉल आ सकता है। तो वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है और जहां सुविधा मिले वहां पे जाना है। तो ये टोटली कंट्रोल करके रखना है। तो ये सब ना सो के, ना खाना पीना खा के, ना मतलब फ्रेश होके आपको ड्यूटी करना है। तो आप मतलब मेरा बात पे समझ रहे हो कि ड्यूटी कितना डिफिकल्ट है, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। क्योंकि ये जो लोग बॉर्डर पे खड़ा है बंदूक लेके, उस जॉब में जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं है। आप भी अब भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, मतलब आपका भी ड्यूटी बनता है इंसान को सेवा देना, ठीक है। वो लोग भी सेवा दे रहे हैं, आपको सेवा दे रहा है। कोई भी जॉब छोटा नहीं है। वहां पे फिजिकली प्रेशर रहता है, यहाँ पे मेंटली प्रेशर, फिजिकली प्रेशर सब कुछ रहता है, ठीक है। और लास्ट में मैं पेमेंट के बारे में बताता हूँ। पेमेंट काफी अच्छा मिल जाता है, मतलब हैंडसम सैलरी मिल जाता है। आपका बेस क्वालिफिकेशन जो होता है, देखिए ये होता है ITI बेस क्वालिफिकेशन होता है, मतलब टेक्नीशियन और ALP दोनों के लिए ITI है बेस क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा, बीटेक और हायर स्टडी वाले लोग आ जाते हैं, वहां पे रेल का कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आपका बेस क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है ITI मतलब होता है 10th करके जो ITI करता है वही ITI हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि ITI के ऊपर जो पेमेंट मिलता है, बहुत अच्छा पेमेंट मिल जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे जो मिलता है एक चीज, किलोमीटर अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस यहाँ पे काफी अच्छा मिल जाता है। मतलब जितना आप किलोमीटर जाओगे कुछ पैसा मिलता है आपको उस किलोमीटर में, ठीक है। तो वो कुछ कैलकुलेशन रहता है, तो उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। ये अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है और कोई जॉब में ये नहीं मिलता है। किलोमीटर अलाउंस जो होता है, किलोमीटर अलाउंस जो करके मतलब ऐड करके तो पेमेंट जो है काफी अच्छा मिल जाता है, काफी अच्छा हैंडसम पेमेंट मिल जाता है। ये मैं पूरा वीडियो में ओवरव्यू बता दिया कि ALP टेक्नीशियन का जॉब क्या होता है, कैसे ड्यूटी करना पड़ता है। तो आप लोग जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, बहुत आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या रेलवे में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, ऐसा जॉब हम कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए हर जॉब में डिफिकल्टी आएगा, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, सब कुछ मिला जुला के आपको काम करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेना ही लेना है। जो लोग सोचते हो कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जॉब चले जाएगा, ये वो, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, प्राउड फील होगा। तो इस बात का प्राउड है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। हम इंडियन रेलवे का हम लोग हिस्सा है, फ्रंटलाइन स्टाफ है, ये बात पे हम लोग को प्राउड है। और इंडियन देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उस हिसाब से आपको बहुत ही फैसिलिटीज मिल जाता है आपके लिए और आपको फैमिली के लिए, ठीक है। सब कुछ मिला के आप जॉब अगर ध्यान से करोगे तो जॉब का कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। एबनॉर्मलिटी केस आता है लेकिन वो बहुत कम आता है। तो चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरा चीज लेके ALP टेक्नीशियन रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।